मेरे बहुत सारे बच्चे क्लास नहीं कर पा रहे हैं और आपको डेटा टाइप समझ में नहीं आया था, तो मैंने सोचा क्यों क्यों ना एक वीडियो तैयार कर दें जिसके द्वारा हम आपको बता दें कि जावा स्क्रिप्ट डेटा टाइप्स होता क्या क्या है। तो देखिए, जावा स्क्रिप्ट डेटा टाइप्स जिस तरह हमने सी में डेटा टाइप्स पढ़ा हुआ है, कौन कौन से डेटा टाइप्स हमने सी में पढ़े हैं, नंबर्स पढ़े हैं और कैरेक्टर पढ़ा हुआ है प्रिमिटिव के अंदर, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी हमने पढ़े हुए हैं। नंबर्स के अंदर क्या क्या आता था, इंट आता था, फ्लोट आता था, लॉन्ग इंट आता था, लॉन्ग फ्लोट आता था, डबल आता था। ये सब हम किसके अंदर पढ़े थे, नंबर्स के अंदर पढ़े थे। कैरेक्टर के अंदर ही हम स्ट्रिंग को भी पढ़ते हैं। सेट ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग, या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर आर नोन एज, सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स आर नोन एज स्ट्रिंग। तो ये सब चीज़ें हमने सी में पढ़ा था। वैसे ही हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी डेटा टाइप्स का यूज करते हैं, लेकिन हम डेटा टाइप्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, मतलब डिक्लेयर नहीं करते हैं। जैसे उसमें हम डिक्लेयर कर देते थे सी में इंट, फ्लोट, ये सब डिक्लेरेशन हम कर देते थे, कैर करते थे ना। तो इस तरह से हम डिक्लेयर करते थे, लेकिन यहाँ पे हम डिक्लेयर नहीं करते, हम उसका यूज करते हैं। हमारे इंटरप्रेटर को अपने आप पता चल जाता है कि हम कौन सा डेटा टाइप्स यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जावा स्क्रिप्ट का जो डेटा टाइप है, वो जो हमको पढ़ने हैं वो क्या क्या पढ़ने हैं, नंबर्स पढ़ना है, स्ट्रिंग्स पढ़ना है, ऑब्जेक्ट्स पढ़ना है, और हम पढ़ेंगे एरेज और बूलियन। ये डेटा टाइप्स हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर पढ़ेंगे। जावा स्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं वेर। वेर के आगे हम एक वेरिएबल का नाम ले लेते हैं। ये वेरिएबल, वेर का मतलब वेरिएबल, और उसके आगे हम एक वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। ये वेरिएबल का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लेंथ ले लिया, और लेंथ लिखने के आगे इज इक्वल टू लगाकर आप यहाँ पे जो वैल्यू लिखते हो, ये वैल्यू ही बताता है आप किस टाइप का डेटा टाइप यूज कर रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे नंबर ले रहा हूँ, कोई नंबर लिख दिया तो ये नंबर डेटा टाइप का हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लिख देंगे तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप का हो जाएगा। कैरेक्टर लिखोगे, एक कैरेक्टर जे लिख दिया तो वो कैरेक्टर हो जाएगा। अगर हम मानिए करली ब्रेसेस लगाकर उसके आगे कुछ लिखते हैं, फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम DOE, ठीक है, ये हम लिखते हैं, तो इसका मतलब हम ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। जो भी हम लिखते हैं वो हम वेर लिखकर, एक नाम कोई भी लिखकर, और उसके आगे इक्वल टू लगाकर हम डेटा टाइप को लिखते हैं। जो भी डेटा टाइप यूज करना रहता है उसके वैल्यू को हम लिखते हैं। तो हमारा जावा स्क्रिप्ट जान जाता है कि हम कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हैं। जो भी हम यूज करते हैं उसके हिसाब से डेटा टाइप डिक्लेयर हो जाता है, हमारे इंटरप्रेटर को पता चल जाता है कि आप कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हो। नीचे द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स। कॉन्सेप्ट क्या है डेटा टाइप को यूज करने का? तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं डेटा टाइप को यूज करने के। सबसे पहला क्या है, जैसे हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि वेर ले लिया, फिर हमने एक्स ले लिया, इज इक्वल टू लगा दिया, 16 ले लिया, और प्लस वॉल्वो ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें हम ले रहे हैं, एक तो नंबर ले रहे हैं और प्लस लगाकर हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं। ये प्लस क्या करता है, इन दोनों को मिलाकर लिखता है, यानी ये 16 और वोल्वो, ये दोनों किसकी तरह हो जाएंगे, ये जो 16 है इसके आगे एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है, तो ये 16 भी एक स्ट्रिंग की तरह प्रिंट हो जाएगा, यानी 16 और वोल्वो दोनों एक साथ प्रिंट हो जाएंगे। ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 16 और वोल्वो एक साथ प्रिंट हो जाएंगे। दूसरी चीज, हम डेटा टाइप्स का यूज क्यों करते हैं, आपने सी में पढ़ा होगा। हम डेटा टाइप्स का यूज करते हैं कि हम किस तरह का किस तरह के वेरिएबल पे किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं। जैसे हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं, जैसे यहीं पे आप देखिए एक नंबर और एक स्ट्रिंग को जोड़ रहे हैं। सी में ये पॉसिबल नहीं है। क्या एक नंबर और एक स्ट्रिंग का एडिशन पॉसिबल है? नहीं है। जनरल मैथमेटिक्स के अंदर भी एक नंबर और एक स्ट्रिंग कभी जुड़ नहीं सकते। तो इसलिए सी में एरर आ जाएगा, लेकिन हमारा जावा स्क्रिप्ट आउटपुट जरूर देता है। तो ये आउटपुट देगा 16 प्लस वॉल्वो को, दोनों को एक स्ट्रिंग बना के 16 वॉल्वो प्रिंट करा देगा, जैसे कि हम कोड में आपको दिखाते थे कि कैसे हम डेटा टाइप्स को यूज करते हैं। क्या लिखा हुआ है, व्हेन एडिंग अ नंबर एंड ए स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट विल ट्रीट द नंबर एज अ स्ट्रिंग। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है डॉक टाइप। हमने बताया था कि ये डॉक टाइप क्या है,
ये एक प्रोलॉग है या फिर प्रोटोटाइप हम इसको कहते हैं। ये प्रोटोटाइप बताता है कि हम किस तरह के डॉक्यूमेंट को यूज कर रहे हैं। हम यहाँ HTML यूज कर रहे हैं तो डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है। डॉक टाइप XML लिख देंगे तो XML हो जाएगा, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। जब आप XML पढ़ोगे तो यहाँ डॉक टाइप XML लिखा जाता है उसकी जगह पे। यहाँ देखिए HTML हमने ले लिया, बॉडी ले लिया, एक तरह की हेडिंग ले ली और एक पैराग्राफ ले लिया। हम जब कोई डेटा टाइप लिखने जाते हैं उसके पहले हम एक आईडी लिख लेते हैं। इस आईडी से क्या होगा कि यहाँ देखिए हमने एक पैराग्राफ लिया और यहाँ पैराग्राफ को बंद किया। इस पैराग्राफ के अंदर हमने एक आईडी ले ली और ये आईडी का नाम दे दिया डेमो। यानी कि ये डेमो जो आईडी है, इस आईडी को जहां हम यूज करके प्रिंट कराएंगे, जिस इस आईडी को यूज करके हम जो भी इस पे इनर वैल्यू देकर प्रिंट कराएंगे वो चीज यहाँ पर एज अ पैराग्राफ प्रिंट हो जाएगा। तो इसी के नीचे हमने स्क्रिप्ट लगाया है। ये स्क्रिप्ट जो है ये इस पी के नीचे है, ठीक है। हम चाहे तो इसको ऊपर भी लिख सकते हैं और इस पी को हम नीचे भी लिख सकते हैं, यानी इस पैराग्राफ को हम नीचे भी लिख सकते हैं और इस स्क्रिप्ट को हम ऊपर भी लिख सकते हैं। ये तो खैर लिखने की बात हो गई। हम ये डेमो का यूज क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ हम स्क्रिप्ट ले लिए, वेर ले लिए, एक्स ले लिए, इज इक्वल टू हम 16 प्लस वॉल्वो ले लिए। फिर हमने क्या लिखा, ये इतना आपको याद करना पड़ेगा, इतना, ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर जो आईडी का नाम हमने डेमो रखा हुआ है वो आईडी यहाँ पे हमने लिख दिया। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, वो आईडी लिख दिया। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ज्यादा भारी नहीं है जावा स्क्रिप्ट यूज करना, ज्यादा टफ नहीं है। समझ, अगर आपको समझ में आ गया तो आप यूज बहुत आसानी से कर लोगे जावा स्क्रिप्ट का। और जावा स्क्रिप्ट काफी अच्छा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, काफी सिंपल है, ठीक है। इसको आप सिंपली समझकर इस पे प्रोग्राम बना सकते हो। तो यहाँ देखिए गाइस, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसके आगे हमने ब्रेसेस लगाकर क्या लिख दिया, डेमो लिख दिया डबल कोट्स के अंदर। तो ये जो डेमो यहाँ डबल कोट्स के अंदर आईडी बनाया था, ये हमने आईडी यहाँ पर लिख दिया और फिर लिख दिया डॉट इनर HTML इज इक्वल टू। तो ये इतना हमने काम कर दिया। अब ये जो आईडी है डेमो इज इक्वल टू हमने लिख दिया एक्स, यानी एक्स की जो ये वैल्यू है जो हमने यहाँ डिक्लेयर किया है, ये वैल्यू इस डेमो के अंदर आ जाएगी। और जो एक्स की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी एज अ पैराग्राफ। क्यों? क्योंकि हमने इसको पैराग्राफ के अंदर चलाया है, इसको हमने पैराग्राफ के अंदर चलाया है। तो एज अ पैराग्राफ ये प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट होगा, 16 वॉल्वो। ये प्लस बीच का नहीं प्रिंट होगा, ये दोनों एक साथ मैच हो जाएंगे और लिखा जाएगा 16 वॉल्वो। तो यहाँ स्क्रिप्ट हमने बंद कर दिया, बॉडी भी बंद कर दिया, HTML भी बंद कर दिया। इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ऊपर जो हमने हेडिंग लिखा है जावा स्क्रिप्ट वो आ गया, यहाँ जावा स्क्रिप्ट। फिर हमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ था, ये पैराग्राफ आ गया। और उसके नीचे जो हमने ये PID डेमो लिखा है, डेमो के अंदर हमने एक्स को डाल दिया, यानी 16 प्लस वॉल्वो, इसका आ गया 16 वॉल्वो। ये हमारा आउटपुट आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जावा स्क्रिप्ट टाइप्स आर डायनेमिक। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि क्यों हम जावा स्क्रिप्ट के टाइप को हम डायनेमिक क्यों बोलते हैं। तो इसका एक कारण है। इसका कारण क्या है कि हम इसके अंदर एक वेरिएबल लेकर, यानी एक जो x है, ये x क्या है, एक तरह का वेरिएबल है, एक वेरिएबल के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप्स को स्टोर करा सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, दिस मीन्स दैट द सेम वेरिएबल कैन बी यूज्ड टू होल्ड डिफरेंट डेटा टाइप्स, लिखा है। जैसे हमने यहाँ वेरिएबल x ले लिया, अभी यहाँ x क्या है, कौन सा डेटा टाइप है, यहाँ हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, यानी यहाँ पे x अनडिफाइंड है। यहाँ पर x इक्वल टू 5 ले लिया, यानी कि 5x क्या है, एक नंबर है। फिर हमने x इक्वल टू जॉन ले लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, x एक स्ट्रिंग है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये आती है कि सबसे लास्ट में जो चीज़ हम x में स्टोर कराएंगे वही x की वैल्यू हो जाएगी। जैसे 5 को हमने x पे स्टोर कराया, फिर हमने जॉन को x पे स्टोर कराया, उसके पहले 5 स्टोर था, यानी कि जॉन 5 के ऊपर रीराइट हो गया। तो अब x की वैल्यू हो गई जॉन, जो पहले वैल्यू थी वो हट गई और अब वैल्यू हो गई x इक्वल टू जॉन। जब x को प्रिंट कराया जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने x को प्रिंट कराया है, तो यहाँ x की वैल्यू अब जॉन आएगी, यानी प्रिंट करके जॉन वैल्यू आएगा। देख रहे हैं, अब जॉन वैल्यू आ रहा है। एक और बात आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स,
यहाँ पर हम 16 प्लस वॉल्वो लिए हैं। अगर मानिए हम 16 प्लस 4 प्लस वॉल्वो ले लें तो वो वैल्यू क्या आएगी? तो बताएं, जावा स्क्रिप्ट कभी भी लेफ्ट से राइट की ओर रीड करता है। जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं वो लेफ्ट से राइट की ओर परफॉर्म होता है। तो लेफ्ट से एक नंबर है और उसके आगे एक स्ट्रिंग है, तो ये एज ए स्ट्रिंग तो प्रिंट हो गया 16 वॉल्वो, क्योंकि कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। अगर यहाँ 16 के आगे 4 रहता तो ऑपरेशन परफॉर्म करके इसका जो आउटपुट आता वो आता 20 वॉल्वो। 20 वॉल्वो इसका आउटपुट आता, ठीक है। और इसी 16 प्लस 4 को अगर हम दूसरे साइड पे लिखते, यानी पहला नंबर जो पहला डेटा टाइप होता वो स्ट्रिंग होता, तो आगे का भी जो 16 प्लस 4 है वो भी एज ए स्ट्रिंग वर्क करता है, यानी वॉल्वो 164 प्रिंट होता। थोड़ा ये एग्जांपल आपको दिखाना जरूरी है क्योंकि ये चीज आपको समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं कॉपी करके नोटपैड पे लिख लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं वीडियो को रोकता हूँ और आपको नोटपैड पे सीधे लेके चलता। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख रहे हो कि मैंने नोटपैड पे इसको लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा रन करा के आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे 16 प्लस वॉल्व लिखा हुआ है। तो मैंने जो भी लिखा है उसको थोड़ा सा स्पेस के साथ आगे बढ़ा दिया है। ऐसा करना अनिवार्य नहीं होता, मैं आपको चूंकि वीडियो की क्या है, स्पेस सिलेक्टेड एरिया है वीडियोस में, तो इसलिए हम सिलेक्टेड एरिया में लाने के लिए इस वर्ड्स को आगे बढ़ाए हैं, ठीक है। आपको बढ़ाना बहुत अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे देखिए तो हमने 16 प्लस वॉल्वो लिया हुआ है, तो ये 16 वॉल्वो प्रिंट हो जाएगा। इसको मैं सेव करा दिया और सेव कराने के बाद मैं रन कराता हूँ इसको। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ आउटपुट जो आया है वो आया 16 वॉल्वो, एज ए स्ट्रिंग ये चीज़ प्रिंट हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, ये 16 के आगे हम 16 प्लस 4 लिख के देखते हैं। यहाँ पे हम एक प्लस 4 लिख देते हैं और फिर प्लस लगा देते हैं और इसको हम सेव करा देते हैं और देखते हैं अब आउटपुट क्या आता है। तो देखा जाए अब आउटपुट क्या आता है। रन करा दिए, क्या आउटपुट आया? 20 वॉल्वो आउटपुट आ गया। 20 वॉल्वो आपको दिख रहा है, प्लस हो गया। लेकिन यही 16 प्लस 4 को अगर हम वॉल्वो के दूसरे साइड पे लिख दें, इसी 16 प्लस 4 को हम क्या करें, इस वॉल्वो के दूसरे साइड पर लिख दें प्लस 16 प्लस 4, तो क्या होगा कि जावा स्क्रिप्ट लेफ्ट टू राइट पढ़ेगा तो ये स्ट्रिंग मिलेगा। इसके आगे के जो भी लिखे हैं उसको भी एज ए स्ट्रिंग ही ये प्रिंट कराएगा, ना कि प्लस कराएगा। देखिए क्या होगा, ये एज ए स्ट्रिंग प्रिंट करा देगा वॉल्वो 164। ये आपको दिख रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं और आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्टली जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स हम आपको बता दें कि स्ट्रिंग्स को कैसे प्रिंट कराते हैं। तो स्ट्रिंग्स को हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं। जो भी स्ट्रिंग्स हमको लिखना है जावा स्क्रिप्ट के अंदर वो हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट ले लिया, वैसे ही हम डेमो आईडी हर जगह पे हम यही चीज़, ऊपर वाली चीज़ हम सेम ही रख रहे हैं। बस स्क्रिप्ट के अंदर की चीज़ हम आपको समझा देते हैं क्योंकि यही चीज़ हम बदल रहे हैं हर जगह। जब भी हम कोई नया डेटा टाइप्स बता रहे हैं तो हम स्क्रिप्ट के अंदर ही बदलाव कर रहे हैं, ना कि ऊपर। ऊपर की जो भी लिखा हुआ है वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल ले लिया और वेरिएबल के आगे वेरिएबल नेम आप जो चाहो वो ले सकते हो। मैंने ले लिया कार नेम 1। आप कुछ भी ले सकते हो, आपके ऊपर है वेरिएबल नेम आप क्या लेते हो, ठीक है। ये वेरिएबल नेम प्रिंट नहीं होगा, जो अंदर का मटेरियल है इक्वल टू के बाद वो प्रिंट होगा। तो देखिए हमने एक स्ट्रिंग ले लिया वॉल्वो XC60। आप देख रहे हो ये डबल कोट्स के अंदर हमने लिया, डबल कोट्स लगाया है ना, डबल कोट्स के अंदर लिया। दूसरा स्ट्रिंग जो हमने लिया है वो सिंगल कोट्स के अंदर लिया है। ये भी आपके ऊपर है, आप डबल कोट्स का यूज करना चाहो आप डबल कोट्स का यूज कर लो, सिंगल कोट्स का यूज करना चाहो सिंगल कोट्स का। फिर हमने ये लाइन तो सेम ही लिखी है, जो ऊपर हमने लिखा था वही लाइन लिखी है, इसके इक्वल टू लिख दिया, ठीक है। ये लाइन आपको याद करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और अंदर उसके आईडी का नाम लिखना पड़ेगा जो आपने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और डॉट इनर HTML, इतना आपको याद करना पड़ेगा। इक्वल टू लगा दिया। फिर हमने जो वेरिएबल लिया है कार नेम फर्स्ट वो लिख दिया, जैसे एक्स ऊपर ले रहे थे वैसे ये ले लिया, ठीक है। अब इसके आगे हम चाहते हैं कि ये भी चीज़ प्रिंट हो, तो इसके लिए हम प्लस लगा दिए। प्लस प्रिंट नहीं होता है, ये दोनों एक साथ प्रिंट होगा।
अगर हम बी आर ना लगाते तो एक साथ प्रिंट होता है एक ही लाइन में। बी आर का मतलब क्या होता है, चेंज द लाइन या फिर ब्रेक द लाइन। तो ये लाइन को ब्रेक करेगा। फिर हमने प्लस लगाया, बी आर के बाद भी प्लस लगाना है, बी आर के पहले भी प्लस लगाना है। फिर हमने दूसरा वेरिएबल लिख दिया और स्क्रिप्ट टैग, बॉडी टैग, एचटीएमएल टैग को बंद कर दिया। तो आउटपुट क्या आएगा, ये दोनों चीज प्रिंट हो जाएगा अलग अलग लाइन में। देखिए अलग अलग लाइन में ये दोनों प्रिंट है, आपको दिखाई दे रहा है। ये है स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट कराते हैं, ठीक है। इसके नीचे बात करते हैं नंबर्स की। नंबर्स को देखिए हम कैसे लिखते हैं, हम डेसिमल के साथ भी लिख सकते हैं, विदाउट डेसिमल भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे डेसिमल के साथ लिखे हैं 34.00। ये 34.00 का मतलब क्या है, 34 ही इसका मतलब होगा, ठीक है। दूसरे लाइन में हमने 34 ले लिया और तीसरे लाइन में 3.14 ले लिया। पता है ये 0.00 इसका मतलब कुछ नहीं जाता, तो जावा स्क्रिप्ट भी इसको प्रिंट नहीं कराएगा, बस इतना ही प्रिंट कराएगा 34, ठीक है। तो इसको हमने x1, x2 और x3 तीन वेरिएबल ले लिए और इसके अंदर हमने 34.00, 34 और 3.14 वैल्यू प्रत्येक में रख दिया। अब हम ये लाइन फिर से लिख दिए, ये प्रिंट कराने की लाइन है। जैसे हम प्रिंटफ लिखते हैं सी के अंदर, वैसे ये लाइन लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और उसके अंदर अपनी आईडी होती है डबल कोट्स में, डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू। अब यहाँ हमने ले लिया x1, फिर ब्रेक लाइन करने के लिए प्लस लगा के ब्रेक लाइन, फिर प्लस x2 और प्लस प्लस ब्रेक लाइन और प्लस x3। फिर हमने स्क्रिप्ट टैग और बॉडी टैग और एचटीएमएल टैग को बंद कर दिया। इसका क्या आउटपुट आएगा, लाइन से वो तीनों नंबर प्रिंट हो जाएंगे। ये ऊपर हमने हेडिंग लिया हुआ है, ये उसका पैराग्राफ है जो आप लोग उसके अंदर प्रिंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा स्मॉल नंबर्स की। जैसे हम एक्सपोनेंट लिखकर एक्सपोनेंट्स का यूज कैसे करते हैं इसके अंदर। तो वेरिएबल दो ले लिया हमने, y और z, दो वेरिएबल ले लिए। पहला वेरिएबल 123e5 है और दूसरा वेरिएबल 123e-5 है, एक्सपोनेंट है। e मतलब एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल नोटेशन के लिए हम e लिखते हैं। ये 5 का मतलब क्या है कि ये इसके आगे ये पूरा 5 डिजिट होना चाहिए, ठीक है। और ये इसका मतलब क्या है, इसके पहले 5 डिजिट में ये नंबर होना चाहिए और उसके आगे डेसिमल लगेगा। तो देखिए क्या प्रिंट कराएगा, हमने y और z को प्रिंट करा दिया विथ ब्रेक लाइन। तो पहले लाइन में क्या होगा, 1 2 3 और उसके आगे 5 जीरो लग जाएंगे, यहाँ 5 जीरो लग गए हैं। और दूसरे वाले लाइन में माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या, 1 2 3 काउंट करके इसके पहले और जीरो बढ़ा देंगे और ये पूरे के पूरे 5 होने चाहिए। तो यहाँ देखिए 5 डिजिट हो गया, 0 0 1 2 3, ये 5 डिजिट है और इसके पहले पॉइंट लग गया, डेसिमल लग गया। यहाँ अगर प्लस करते तो क्या होता, 1 2 3 और फिर 0 0, बस वहीं तक जाता, यानी ये पूरे 5 होने चाहिए। लेकिन यहाँ विदाउट प्लस ये 5 लगा हुआ है, इसका मतलब इसके आगे 5 बार जीरो बढ़ाना है। वैसे हमको एक्सपोनेंट और का यूज नहीं पड़ता है, एक्स्ट्रा लार्ज और लार्ज नंबर्स का हम यूज नहीं करते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर, ये आपको समझाने के लिए हमने बता दिया। जावा स्क्रिप्ट बूलियंस का मतलब क्या है कि हम कोई कंडीशन देखना चाहें, कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए हम बूलियंस का यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो बूलियंस का यूज यहाँ भी हम ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट चेक करने के लिए करते हैं कि क्या कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, और ये आंसर भी ट्रू और फॉल्स में ही हमें देता है। जैसे हमने यहाँ तीन वेरिएबल ले लिए, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 और z इक्वल टू 6। तो पहला कंडीशन हम पूछ रहे हैं x इज इक्वल टू वाई और फिर प्लस ब्रेक लाइन करा के दूसरा स्टेटमेंट पूछ रहे हैं x इज इक्वल टू जेड। तो ये कंडीशन चेक करेगा कि x y के बराबर है कि नहीं और x z के बराबर है कि नहीं। तो ये दो लाइन में देगा आंसर, क्योंकि ब्रेक लाइन लगा हुआ है। तो पहला वाला ट्रू होगा और दूसरा वाला फॉल्स होगा। देखिए इसका आउटपुट पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स। बहुत ही आसान है समझना, हर चीज कुछ नहीं है, आप लाइन से लिखोगे। सबसे बड़ी बात क्या है, एरर नहीं देता है जावा स्क्रिप्ट, एरर नहीं देता, रन करा के कुछ ना कुछ आउटपुट दिखाएगा आपको। अब वो आउटपुट नहीं आया होगा तो आपकी कोडिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, ठीक है। जो आउटपुट आप चाहते हो वो आपके हिसाब से ना आए तो समझिए कुछ ना कुछ एरर है। नेक्स्ट है हमारा जावा स्क्रिप्ट एरेज। एरेज का कैसे यूज करते हैं, तो एरेज का यूज हम जैसे सी के अंदर करते थे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, वैसे ही यहाँ पे भी करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कार्स का एग्जांपल लिया हुआ है जावा स्क्रिप्ट के अंदर, वैसे ही हमने देखिए पी के अंदर आईडी दे दिया डेमो, ये चीज सेम है। हमने वेयर और कार्स ले लिया और कार के अंदर
एलिमेंट ले लिए 3, ठीक है। ये एलिमेंट्स को लिखने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किए और प्रत्येक एलिमेंट हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। तो साब, वॉल्वो और बीएमडब्ल्यू ले लिया। हम बताएं इसका इंडेक्स, जैसे सी के अंदर भी इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता था, इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती थी और इंक्रीमेंट होते हुए चलती थी आगे तक। तो यहाँ भी 0 इंडेक्सिंग है, यानी ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है और ये 2 इंडेक्स है। वैसे ही यहाँ पर भी जैसे सी के अंदर होता है वैसे जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी होता है। तो हमने ये लाइन लिखा और ये लाइन लिख के कार्स और इसके आगे 0 यानी 0 इंडेक्सिंग की वैल्यू को प्रिंट, फिर हमने कार्स लिखा और 0 इंडेक्स की वैल्यू को हमको प्रिंट कराना है, यानी 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, साप पड़ा हुआ है, ये साप प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो साप यहाँ पे प्रिंट हो गया। जिस इंडेक्स वैल्यू को हमको प्रिंट कराना है वो हम इस तरह से डिनोट करके प्रिंट करा देंगे। लास्टली हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट्स। जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स का यूज कैसे करते हैं, तो ऑब्जेक्ट का यूज करने के लिए हम करली ब्रेसेस का यूज करते हैं। करली ब्रेसेस का यूज करके हम ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। HTML बॉडी H2 ले लिया, एक हेडिंग PID डेमो, ठीक है, बिना पैराग्राफ की एक आईडी लिख दिया हमने डेमो, और स्क्रिप्ट लिखा। ये वेयर पर्सन, ये वेयर के आगे हमने पर्सन ले लिया। पर्सन क्या है, एक तरह का वेरिएबल का नाम है। और करली ब्रेसेस स्टार्ट करके फर्स्ट नेम दे दिया जॉन, लास्ट नेम दे दिया DOE और एज दे दिया 50, आई कलर दे दिया ब्लू। फिर हमने करली ब्रेसेस को बंद करके और सेमी कॉलन लगा दिया, जैसे हम सी के अंदर स्टेटमेंट पूरा होती है ये सेमी कॉलन लगाते हैं, यहाँ पे भी लगा दिया, ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं इसलिए। ये लाइन हमको याद ही है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, पर्सन क्या है हमारा वेरिएबल है, और डॉट फर्स्ट नेम ये जॉन आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने प्लस लगाया, इज लगाया, इज हमने एक स्ट्रिंग ले लिया, पर्सन डॉट एज ले लिया, ये एज 50, ठीक है। और फिर ये एक स्ट्रिंग ले लिया, तो क्या प्रिंट होगा, यहाँ आ जाएगा फर्स्ट नेम जो जॉन है, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, यानी इस पर्सन का जो पर्सन वेरिएबल है उसका ऑब्जेक्ट है फर्स्ट नेम, ये फर्स्ट नेम का ऑब्जेक्ट का वैल्यू है जॉन, जॉन इसकी जगह पे आ जाएगा। एज स्ट्रिंग है तो एज प्रिंट हो जाएगा, पर्सन डॉट एज यानी पर्सन वेरिएबल का एज ऑब्जेक्ट का वैल्यू 50, यहाँ 50 प्रिंट हो जाएगा, और ईयर्स ओल्ड स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट होगा, जॉन इज 15 ईयर्स ओल्ड, ये प्रिंट हो गया, जॉन इज 50 ईयर्स ओल्ड। इतनी बात मुझे लगती है आपको समझ में आई होगी। ये जावास्क्रिप्ट का डेटा टाइप्स था। इस डेटा टाइप्स की हेल्प से आप जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स को यूज करके बहुत सारी प्रोग्रामिंग कर लोगे। थैंक यू।